प्रिय छात्रों, आज ये प्लांट पैथोलॉजी का 29वां क्लास आपका है। आप अपना नोटबुक और कलम ले के बैठें। ब्लैक बोर्ड पर जो लिखा हुआ है, यदि आप पढ़ पा रहे हैं तो इसे लिख भी लें और फिर मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ, उसे ध्यान से सुनें। अच्छा ये होगा कि आप पूरा इसको सुनें, जिससे कि आपको अधिक से अधिक लाभ होगा। आप अपने मित्रों को भी इससे अवगत कराएं। आज मैं आपको बीमारी के अकरेंस के हिसाब से, घटित होने के हिसाब से और इसका डिस्ट्रीब्यूशन, इसका फैलाव कैसे होता है, उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। घटित होने के आधार पर, अकरेंस के आधार पर बीमारियाँ 4 प्रकार की होती हैं। एंडेमिक, इसे प्लांट के केस में इनफाइटोटिक भी कहते हैं। ये वे बीमारियां हैं जो कम या अधिक हर वर्ष किसी क्षेत्र विशेष में हल्के रूप में या गंभीर रूप में लगती हैं। ऐसी बीमारियों को हम इनफाइटोटिक या एंडेमिक डिसीज़ कहते हैं। इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है वार्ट डिसीज़ ऑफ पोटैटो। ये सिनकाइट्रियम इंडोबाइटिकम नामक फफूंद से होता है और ये दार्जिलिंग में एंडेमिक डिसीज़ है। छात्रों, दूसरे तरह की जो बीमारी है उसे हम एपिडेमिक कहते हैं अथवा एपिफाइटोटिक कहते हैं। तो वे बीमारियां जो समय समय पर बहुत ही गंभीर दशा में लगती हैं और काफ़ी क्षेत्रफल पर लगती हैं। ये हमेशा लगती हैं या कभी कभी लग जाती हैं, लेकिन जब भी लगती हैं तो बड़े क्षेत्र पर और बड़ा नुकसान पहुंचाती हैं। इसका उदाहरण है रस्ट, लेट ब्लाइट, मिल्ड्यू। ये 3 बीमारियां हैं जो अपने देश में एपिडेमिक फॉर्म में, एपिफाइटिक फॉर्म में लगती हैं। नेक्स्ट जो बीमारियों का वर्गीकरण है अकरेंस के हिसाब से, स्पोरेडिक। ये डिसीज विच ऑकर एट ए वेरी इरेगुलर इंटरवल एंड लोकेशन। Example, leaf blights, wilt, angular leaf spot of cotton caused by Pseudomonas lacrymans। तो ये स्पोरेडिक बीमारियां बहुत बड़े स्वस्थ क्षेत्र में कहीं कोई बीमारी दिख जाती है। ऐसे बीमारी को हम स्पोरेडिक डिसीज़ कहते हैं। नेक्स्ट जो बीमारी होती है, अभी पूरा संसार पैंडेमिक डिसीज़ से प्रभावित था। आप कोरोना का नाम सुने क्या होंगे, बिल्कुल आपके नॉलेज में होगा। पैंडेमिक डिसीजेस छात्रों ऐसी बीमारी होती है जो पूरे द्वीप पर या छोटे महाद्वीप पर बहुत ही गंभीर रूप से लगती है और इससे बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। थोड़े समय में बहुत से मॉर्टेलिटी हो जाती है, फसल नष्ट हो जाती है। इसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस। इसकी वजह से भारी नुकसान होता है। तो इस तरह से अकरेंस के हिसाब से, घटित होने के आधार पर बीमारियां 4 प्रकार की होती हैं। एंडेमिक या इनफाइटोटिक,
एपिडेमिक और एपिफाइटोटिक, स्पोरेडिक और पैंडेमिक। छात्रों, ये जो क्लासिफिकेशन मैं आपको बताने जा रहा हूँ बेस्ड ऑन एपिडेमियोलॉजी ऑब्लिक पैथोजन जनरेशन, तो आपको बता दूँ एपिडेमियोलॉजी क्या होती है। स्टडी अबाउट एपिफाइटोटिक डिसीज़ इज़ कॉल्ड एपिडेमियोलॉजी। पैथोजन जनरेशन यानी जो रोग कारक है वो उसके पैदा होने में उत्पन्न वो कैसे होता है, क्या उसका मोड रहता है, उसके हिसाब से बीमारियां होती हैं। सिंपल या मोनोसाइक्लिक डिसीज़, सिंपल इंटरेस्ट डिसीज़, मैंने यहाँ केवल सिंपल लिखा है, आप इसे करेक्ट कर लें। सिंपल इंटरेस्ट डिसीज़ या मोनोसाइक्लिक डिसीज़। एक बार और आप सुन लीजिए, सिंपल इंटरेस्ट ऑब्लिक मोनोसाइक्लिक डिसीज़, those diseases the increase of which is analogous of increase in money due to simple interest। जैसे आप जब कोई धन किसी निश्चित समय के लिए किसी प्रतिशत पर रखते हैं तो उनमें जो ब्याज मिलता है वो सिंपल इंटरेस्ट कहा जाता है। इसी तरह से एक बीमारी एक सीजन में होती है, उसमें जो एनाकुलम होता है केवल एक बार उत्पन्न होता है, इसलिए वो बीमारी ग्रोइंग सीजन में बार बार नहीं फैलती है। ऐसे डिसीज़ को मोनोसाइक्लिक डिसीज़ या सिंपल इंटरेस्ट डिसीज़ कहते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, देखिए वो नीचे बता रहा हूँ, द डिसीजेज विच हैव ओनली जनरेशन इन वन क्रॉपिंग सीजन। एक फसल के मौसम में एक ही बार इनोकुलम तैयार होता है। इसका एग्जाम्पल है लूज स्मेटोफिट, वैस्कुलर विल्ट। आगे जब इस बीमारी के बारे में कभी आप पढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट डिसीज़ या पॉलीसाइक्लिक डिसीज़, जैसे चक्रवृद्धि ब्याज में इंटरेस्ट बार बार बढ़ता है और उसमें अधिक ब्याज देना पड़ता है, उसी तरह से कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं कि प्रारंभ में थोड़े से इनोकुलम होते हैं, फिर वो इनोकुलम बनाता है, दूसरा इनोकुलम तैयार होता है, फिर उससे जो इन्फेक्शन होता है वो और ज़्यादा होता है। तो एक ही क्रॉपिंग सीजन में बार बार इनोकुलम बढ़ता है और बीमारी तेज़ी से फैलती है। इसका एग्जाम्पल है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यूज, रस्ट, एफिड बॉर्न वायरसेस। ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो एक ही क्रॉपिंग सीजन में बहुत बार इनोकुलम तैयार करती हैं, जिससे कि बीमारी की गंभीरता बहुत बढ़ जाती है। ऐसी बीमारियों को कंपाउंड इंटरेस्ट डिसीज़ कहते हैं या पॉलीसाइक्लिक डिसीज़ कहते हैं। छात्रों, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो पॉलिटिक होती हैं, पॉलिटिक डिसीज़। इसकी ख़ास बात यह है कि ये फसलें एक ही साल में नहीं तैयार होती हैं, बीमारी नहीं ख़त्म होती है, जिसे मल्टी ईयर डिसीज़ कहते हैं। ये इनका बीमारी उत्पन्न करने का समय अधिक होता है और ये भी बार बार रोग कारक के इनोकुलम तैयार करते हैं और इनसे बीमारी होती है। इसका एक एग्जाम्पल है सीडार एप्पल रस्ट, CEDAR, सीडार एप्पल रस्ट नाम की बीमारी होती है, ये पॉलिटिक होती है। तो छात्रों, मैं उम्मीद करता हूँ आज का ये क्लासिफिकेशन आपको याद हो गया होगा। न याद हुआ हो तो इसे 2-4 बार देख लें, पढ़ लें, और यदि कोई आपको असुविधा हो रही हो, कोई पूछना हो, कोई क्वेश्चन हो आपके दिमाग में, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि अगले वीडियो में मैं आपको बता सकूं, क्लियर कर सकूं क्या बात है। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।